घना अंधकार था। अमावस्या की रात जंगल में हवा सिसकियों की तरह गूंज रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। पीठ पर उन्होंने बेताल को उठा रखा था, वही बेताल जो हर बार विक्रम के कंधे पर चढ़कर कोई नई कहानी सुनाता और अंत में वही प्रश्न पूछकर उसे उलझन में डाल देता था। उस रात का जंगल और भी भयानक था। हर पेड़ से जैसे कोई फुसफुसाहट आती थी, मत जाओ विक्रम, मत जाओ। लेकिन विक्रम तो अडिग थे। उन्होंने बेताल से कहा, बेताल तू फिर कोई कथा सुना, पर ध्यान रहे तेरी चालाकी अब मुझे रोक नहीं पाएगी। बेताल हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कब्रिस्तान की सर्दी थी। राजन, उसने कहा, ठीक है, आज मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें मौत भी जीवित हो उठी थी। अगर तूने उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, और यदि चुप रहा तो तुझे सत्य का वरदान मिलेगा। विक्रम ने मौन रहकर सिर हिलाया। बहुत समय पहले कालापुरी नामक राज्य था। वहां एक व्यापारी रहता था, धनवीर। वह अपनी ईमानदारी और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी एक बेटी थी, चंद्रिका। सुंदरता ऐसी कि चांद भी लजा जाए। एक दिन धनवीर के घर एक अजनबी आया, सुरेश नाम का युवक। वह घायल था, शरीर पर गहरी चोटें थीं। चंद्रिका ने उसकी सेवा की, मरहम लगाया और धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। धनवीर ने जब यह जाना तो उसने कहा, अगर यह युवक योग्य हुआ तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद सुरेश ठीक हो गया, पर एक रात उसने चंद्रिका से कहा, मुझ पर एक श्राप है। मैं पूर्णिमा की रात को किसी के खून के बिना जीवित नहीं रह सकता। जो मुझसे प्रेम करेगा उसे मेरा यह अभिशाप झेलना होगा। चंद्रिका ने बिना डरे कहा, अगर मेरा खून तेरी जान बचा सकता है तो तू ले लेना, यही मेरा वादा है। वह रात बीत गई, पर उस रात के बाद चंद्रिका का चेहरा फीका पड़ने लगा। सुरेश हर पूर्णिमा को एकांत में चला जाता था। लोग कहते उसे भूत प्रेतों की छाया लगी है। एक दिन गांव में खबर फैली, सुरेश मर गया। चंद्रिका ने खुद को उसकी चिता पर जलाने की ठान ली। लेकिन जब आग भड़क उठी तभी किसी ने देखा, चिता पर दो परछाइयां थीं। एक सुरेश की और एक काली लंबी छाया जो हंस रही थी। कुछ महीने बाद कालापुरी में रातों को लोगों की मौत होने लगी। सबके शरीर पर एक ही निशान मिलता, गले पर दो छेद, जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। लोग डर गए। राजदरबार में हाहाकार मच गया। तब राजा ने आदेश दिया, जो इस रहस्य का भेद खोलेगा उसे स्वर्ण मिलेगा। एक तांत्रिक ने बताया, यह काम किसी खून के वादे वाले आत्मा का है। जब किसी प्रेमी का वादा अधूरा रह जाए तो उसका खून प्यास बन जाता है। रात को जब राजा ने सैनिक भेजे तो उन्होंने देखा, श्मशान में सुरेश और चंद्रिका की परछाइयां घूम रही थीं। सुरेश की आंखें लाल थीं और चंद्रिका के होठों से खून टपक रहा था। राजा ने उस रात एक साधु को बुलाया। साधु ने कहा, इन आत्माओं को तभी शांति मिलेगी जब कोई अपने प्राण देकर इनके वादे को पूरा करेगा। यह सुनकर धनवीर आगे आया। अगर मेरी बेटी को मोक्ष मिल सकता है तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं। वह श्मशान गया और जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, हवा भारी हो गई। चंद्रिका की आत्मा रो पड़ी, पिता, अब हमारा वादा पूरा हो गया। अचानक तेज हवा चली, बिजली कड़की और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो वहां सिर्फ राख थी और उस राख के बीच 3 खून के निशान। बेताल ने कहानी पूरी की और पूछा, राजन विक्रम, बताओ, क्या चंद्रिका का प्रेम सच्चा था या पापपूर्ण? क्या उसने अपने पिता को मरने दिया या अपने वादे को निभाया? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा,
बेताल, प्रेम जो त्याग में है वह सच्चा होता है। चंद्रिका का प्रेम पवित्र था क्योंकि उसने किसी को मारने की नहीं, देने की इच्छा रखी। उसके पिता का बलिदान उस प्रेम को मोक्ष दिला गया। बेताल ठहाका मारकर हंसा। राजन, तू फिर बोल पड़ा। अब मैं उड़ चला। और वह फिर से उड़ गया उस काले पेड़ पर।